स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 11 साखी के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तै बिछुड़िया, ताही के संग लागी, ताही के संग लागी। केशव कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस कै कुकड़े, कबहू लगे पुकार, कबहू लगे पुकार। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जीवात्मा को चेताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीर सूता क्या करे। सूता मतलब होता है सोए हुए। कबीरदास मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस मोह माया रूपी भ्रम में पड़कर क्यों सोए हुए हो, अर्थात अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो। काहे न देखे जागी, जागी माने जाग कर, देख माने देखो। तुम क्यों न इस मोह माया के संसार के भ्रम से बाहर निकल जाओ, अर्थात इसे मोह माया के संसार को त्याग दो, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर लो, जिससे इस तुम मोह माया रूपी संसार से बाहर निकल जाओगे और तुम्हें वास्तविक सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये मोह माया का संसार तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि तुम जाके संग तय बिछुड़िया, बिछुड़िया माने बिछुड़ जाना, अलग हो जाना, संग माने साथ। यानी आगे कबीरदास कह रहे हैं कि ये आत्मा जो इस मोह माया रूपी संसार में शरीर का रूप धारण करके आई है, यह आत्मा मृत्यु हो जाने पर अपने मूल रूप में चली जाएगी। अर्थात जब यह मानव आत्मा, मनुष्य की आत्मा इस मोह माया रूपी संसार में शरीर धारण की, तो इसका परमात्मा से बिछुड़ हो गया, अर्थात परमात्मा से अलग हो गई, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और जब परमात्मा से आत्मा बिछुड़ गई, तब इस मोह माया रूपी संसार में आत्मा ने नया शरीर धारण किया। इसलिए तुम इस मोह माया रूपी संसार को त्याग दो, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर लो, जिससे ताही के संग लागी, ताही माने उसी संग माने साथ, लागी माने लगे रहो। अर्थात जब तुम इस मोह माया के संसार को त्याग दोगे, जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तुम्हारे शरीर की जो आत्मा, इस शरीर को छोड़कर परमात्मा से मिल जाएगी, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें ईश्वर के रूप दिखाई देने लगेंगे। इसलिए हे मनुष्य, तुम इस मोह माया के संसार को त्याग दो, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। केशो कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कुकड़े, कबहू लगे पुकार। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि केशव माने ईश्वर, कही कही माने कहकर, कुकिए माने कोयल की तरह बोलिए कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में जिंदगी भर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, कोयल की तरह बोलते रहो, और ना सोइए असरार, असरार माने आलस, कि तुम ईश्वर का नाम प्रतिदिन लेते रहो और इस मोह माया के संसार में फंसकर, भ्रम में पड़कर आलस्य करके सो मत, अर्थात अपना जीवन नष्ट मत करो, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, कुकड़े माने बोलने पर, रात दिवस माने रात और दिन, क्योंकि दिन और रात, दिन रात
कोयल की तरह ईश्वर का स्मरण करने से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब कबहू लगे पुकार, यानी जब तुम ऐसा करोगे, दिन रात ईश्वर का नाम लोगे, तो कभी न कभी किसी न किसी समय तुम ईश्वर तुम्हारे इस पुकार को, तुम्हारे इस विरह व्यथा को अवश्य समझेंगे। आगे देखते हैं। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य में, अलंकार में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सब वही काव्यगत सौंदर्य रहेगा। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करू करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं, लिखी लिखी राम पठाऊं। कै बिरहनी को मीची दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाचड़ा, मोह पे सहा न जाए, मोह पे सहा न जाए। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति विरह व्यथा का वर्णन किया है, और कह रहे हैं कि यह तन जलाओ मसी करो। यह मिस, यह तन माने शरीर, जलाओ माने जलाकर, मसी माने स्याही, अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं इस अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा। मसी माने होता है स्याही। लेखनी करूं कलंकी, लेखनी माने कलम, करूं माने बनाऊंगा, करंकी माने हड्डी। और जब मैं अपने शरीर को जला दूंगा तो जो राख बचेगी, उस राख से मैं इसका स्याही बनाऊंगा। और लेखनु करूं करंकी, करंकी माने हड्डी, और जो हड्डी बच जाएगी उसका मैं लेखनी बनाऊंगा। इस मोह माया के संसार से विरक्ति पाने के लिए जब मैं अपने शरीर को जलाऊंगा तो उसे जो राख बचेगी मैं उसका स्याही बनाऊंगा, और जो हड्डी बचेगी मैं उसकी कलम बनाऊंगा। और जब मैं ये दोनों बना लूंगा तब लिखो राम का नाम, तो मैं इस शरीर रूपी स्याही और हड्डी रूपी कलम से राम का नाम लिखूंगा। लिखी लिखी राम पठाई, और राम का नाम बार बार लिखकर इसे भेजूंगा। तो निश्चय ही किसी न किसी दिन ईश्वर मेरे इस संदेश को, मेरे इस पत्र को देखेंगे और इस पर ध्यान देंगे, तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा, मोह पे सहा न जाई। कै मिस या बिरहनी मिस बिरहनी, कु माने जीवात्मा अर्थात आत्मा, मीच माने मृत्यु दे, मिस दे। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, या मुझ बिरहणी को या तो मृत्यु दे दो, मीच माने मृत्यु, कै मिस या आपा माने अपने आप को, दिखलाई माने दर्शन, कि हे ईश्वर, या तो आप मुझे इस बिरहणी को मृत्यु दे दो, या मुझे आप अपना दर्शन दिखला दो। आप मुझे अपना दर्शन दिखला दो, क्योंकि मेरे सामने 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो मुझ बिरहणी को आप मृत्यु दे दो, या मुझे अपने आप का स्वयं का दर्शन दे दो। क्योंकि 8 पहर का दाजड़ा, यानी 8 पहर, एक दिन में 4 पहर होते हैं और एक रात्रि में 4 पहर होते हैं, अर्थात 24 घंटे में 8 पहर का ये जो समय है, ये दाछड़ा माने जला रहा है। ये 8 पहर का समय ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे अंदर अग्नि की तरह जल रहा है। ये 8 पहर का समय मुझसे व्यतीत नहीं हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी है, इसलिए मोह पे सहा न जाए,
मोह पे मन मुझसे साहा मिसा न मिस नहीं जाए मिस जा। यानी ये जो 8 पहर का समय है मुझसे सहा नहीं जाता है, इसलिए हे ईश्वर या तो आप मुझ बिराड़ी को मृत्यु दे दीजिए या आप अपना दर्शन दिखला दीजिए, क्योंकि ये 8 पहर का समय मुझसे पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।